क्या तुमने बाइबल के बारे में सुना है? ऑब्वियसली सुना ही होगा, पर क्या तुमने कभी सुना है एक ऐसी किताब के बारे में जो बाइबल का पार्ट होने वाली थी पर उसे हटा दिया गया? एक ऐसी किताब जो बताती है ऐसे राजों के बारे में जिसे सुनकर आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस किताब में एंजल्स, डीमंस और उनके दिखाए गए डार्क नॉलेज के बारे में बताया गया है। और क्या हो अगर मैं कहूँ ये किताब आज भी एग्जिस्ट करती है पर आपको शायद पता नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। तो इस किताब का नाम है बुक ऑफ इनोक। ये एक एंसेंट किताब है और हाँ, इस किताब के नाम के पीछे भी एक कहानी जुड़ी है, क्योंकि बाइबल के हिसाब से इनोक एक प्रोफेट थे जो प्रोफेट नोआ के परदादा थे। बुक ऑफ इनोक का जिक्र बाइबल में भी किया गया है, लेकिन अजीब बात यह है कि ये किताब कभी बाइबल का पार्ट नहीं बन पाई। और सबसे शॉकिंग लाइन बाइबल में इनोक के लिए ये लिखी है, इनोक वॉक्ड विद गॉड एंड देन ही वॉज नो मोर कॉज गॉड टुक हिम अवे। मतलब इनोक मेरा नहीं बल्कि उसे भगवान सीधा अपने पास ले गए। इसी वजह से इनोक हमेशा से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर रहे हैं और जो किताब उनके नाम पर लिखी गई मतलब बुक ऑफ इनोक, इसमें ऐसे राज लिखे हैं जो और कहीं नहीं मिलते। मैं भी इस वक्त आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस बुक में लिखा गया है। तो सुनो, बुक ऑफ इनोक के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक पता है कौन सा है? फॉलन एंजल्स और नेफिलिम का। अच्छा, फॉलन एंजल्स तो समझ में आते हैं, पर साला ये नेफिलिम क्या है? तो नेफिलिम के बारे में इस किताब में लिखा है कि कुछ फरिश्ते जो स्वर्ग में रहते थे उन्होंने हमारी दुनिया मतलब इंसानों की दुनिया में आने का फैसला किया। ये फरिश्ते जब इस दुनिया में आए तो वो औरतों की तरफ अट्रैक्ट हुए, उनसे शादी की और उनसे पैदा हुए एक नए तरह के प्राणी जिन्हें कहा गया नेफिलिम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेफिलिम क्या है। अच्छा, नेफिलिम का डिस्क्रिप्शन इतना डार्क है कि सुनकर ही डर लगता है। लोगों का मानना है कि ये आधे इंसान और आधे फरिश्ते थे, लेकिन उनका साइज इंसानों से कई गुना बड़ा होता था। मतलब असल में ये जायंट्स थे और कहा जाता है कि जो करप्शन और वायलेंस आज हम देखते हैं वो इन्हीं नेफिलिम ने दुनिया में फैलाया था। उन्होंने इंसानों को फॉरबिडन नॉलेज दिया, जैसे जादुई कला, एस्ट्रोलॉजी और हथियारों का ज्ञान। और फिर ये भी कहा जाता है कि जब इन्हीं नेफिलिम ने दुनिया में इतनी ज्यादा तबाही मचाई कि गॉड ने डिसाइड किया कि दुनिया को एक फ्लड से क्लीन करना पड़ेगा। यही फ्लड का जिक्र हमें नोवा की कहानी में मिलता है। अब सवाल ये है, अगर ये सब इतना इम्पोर्टेंट था तो बुक ऑफ इनोक बाइबल का पार्ट क्यों नहीं बनी? चर्च के हिस्टोरियंस के हिसाब से बुक ऑफ इनोक को डेंजरस माना गया क्योंकि इसमें जो चीजें लिखी हैं वो बहुत अलग है ट्रेडिशनल रिलीजियस कहानियों से। इमेजिन करो कि एक किताब कह रही है कि देवता के फरिश्ते इंसानों के साथ मिलकर कुछ और ही प्रजाति बनाए। ये बात क्रिश्चियन चर्च के लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी। इसी वजह से जब बाइबल फाइनलाइज हुई तो बुक ऑफ इनोक को हटा दिया गया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इथोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च अभी भी इस किताब को अपने बाइबल का पार्ट मानते हैं। मतलब वहाँ बुक ऑफ इनोक होली मानी जाती है। अब बात करते हैं एविडेंस की। लॉन्ग टाइम तक लोग सोचते थे कि बुक ऑफ इनोक बस एक कहानी है, लेकिन 1940s में जब डेड सी स्क्रॉल्स डिस्कवर हुए उनके अंदर बुक ऑफ इनोक के कुछ टुकड़े मिले। मतलब ये किताब सच में लिखी गई थी और एंसेंट लोग इसे पढ़ते भी थे। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि बुक ऑफ इनोक रियल में एग्जिस्ट करती थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, इस किताब के पुराने वर्जन्स इथोपिया के लाइब्रेरीज में अभी भी मिलते हैं। आज के टाइम में बुक ऑफ इनोक को लेकर बहुत थियरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो फॉलन एंजल्स थे एक्चुअली में वो एलियंस थे जो इंसानों की दुनिया में आए थे और नेफिलिम असल में हाइब्रिड स्पीशीज थी, एलियंस और ह्यूमंस के बीच के क्रिएचर्स। दूसरे लोग कहते हैं कि ये सब सिंबॉलिक है, मतलब इससे दर्शाया गया है कि इंसान हमेशा फॉरबिडन नॉलेज के पीछे भागता है
और उसका रिजल्ट हमेशा डेंजरस होता है। पर सच क्या है ये आज तक मिस्ट्री है। तो दोस्तों ये थी बुक ऑफ इनोक, जिसके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा। और हाँ, क्या आपको पता है एक ऐसी भी किताब है इसके बारे में लोगों को मानना है कि इसे शैतान ने लिखा था और इस किताब को लोग द डेविल्स बाइबल के नाम से जानते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर द डेविल्स बाइबल वाला वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं पर होगी।